हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अभी भारत का भौगोलिक स्थिति को समझेंगे। ठीक है, भारत का भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे और इनमें से आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पढ़ रहे तो एक ही बार पढ़ो, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत का भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे भारत कहाँ पर लोकेटेड है, ये भौगोलिक स्थिति जानना जरूरी है। किस गोलार्ध में आता है, ये जानना जरूरी है। अक्षांश और देशांश जानेंगे। तो दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक उपमहाद्वीपीय देश है। उपमहाद्वीपीय देश है ना, याद रखिएगा। उपमहाद्वीपीय मतलब इनके आसपास 7 ऐसे देश हैं छोटे छोटे, जो भारत को उपमहाद्वीप की श्रेणी में लाता है। भारत उत्तर में हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय की श्रेणी से, तथा पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत, पूर्व में पूर्वांचल पर्वत, तथा नीचे में दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। दोस्तों आगे देखें, यह देश उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब ये गोलार्ध समझने वाली बात है कि उत्तरी गोलार्ध होता क्या है। तो हम समझते हैं उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। उत्तरी गोलार्ध अर्थात ये हमारा ग्लोब है, मान लिया जाए ग्लोब है, तो ये चारों गोल है, हमारा जो पृथ्वी का आकार है। तो एक मानक रेखाएं हैं हमारे, जैसे ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर को उत्तरी गोलार्ध और नीचे की ओर को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो हमारा देश कहाँ लोकेटेड है? तो हमारा देश दोस्तों भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, किस गोलार्ध में आता है? तो उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में आता है? तो उत्तरी गोलार्ध में आता है। यहाँ पर हमारा देश स्थित है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना। ये अब यहाँ पर पूर्वी देशांतर लिखा है। पूर्वी देशांतर मतलब जो देशांतर रेखाएं हैं वो मिड लाइन से इधर पूर्व हो जाएगा, तो पूर्वी देशांतर पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, किस गोलार्ध में आता है? तो पूर्वी गोलार्ध में। आगे चलते हैं दोस्तों, हम भारत का अक्षांशीय स्थिति देखेंगे। भारत का अक्षांशीय स्थिति देखने पे हमें मिलता है कि अक्षांशीय स्थिति में क्या होगा कि दक्षिण जो भाग है स्टार्ट होता है मध्य रेखा से। तो मध्य रेखा से कितना ऊपर है? तो ये इसका मान है 8,4 अक्षांशीय मान है, और ये है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो कन्याकुमारी। ठीक है, याद रखेंगे कन्याकुमारी। वैसे तो आप सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी एक बार देखिए, रिवीजन होता है ना। कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु। आगे दोस्तों, दक्षिण से हम उत्तर सबसे उत्तरी बिंदु देखें। उत्तरी बिंदु में है इंद्रकौल, जो लद्दाख में है। ठीक है, क्या नाम है? तो इंद्रकौल। इंद्रकौल कहाँ है? तो लद्दाख, यूटी में है, सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, क्या नाम है? तो इंद्रकौल। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका मान कितना सबसे उत्तरी बिंदु का? इसका मान है 37 अक्षांशीय मान। ठीक है, 37.6 अक्षांशीय मान है, लोकेटेड है। अक्षांशीय मान भी पूछा जाता है ना, इसको भी याद रखेंगे। अक्षांशीय मान पूछा जाता है, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। हम कहीं पर भी मैपिंग करते हैं या अपना लोकेशन किसी को शेयर करते हैं, तो ये जो है अक्षांशीय और देशांतरीय मान उनके पास पहुंचता है ना। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ रहे होंगे। आप कहीं भी मैपिंग करेंगे तो ये चीज आपके मोबाइल में आ जाएगा, आप कहीं भी मैप करेंगे तो ये है 37 है ना, और ये 8। अगर हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का ये और ये हो जाएगा, तो इधर से गया है इधर, तो ये लगभग
8 से ऊपर गया है तो ऊपर जाएगा, ये उससे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे समझ सकते हैं। आगे है देशांतरी स्थिति। अच्छा, हाँ, देशांतरी स्थिति, तो ये सबसे दक्षिणतम भाग हो गया, और मुख्य भूमि से, ये मुख्य भूमि से लगा हुआ दक्षिणतम भाग कन्याकुमारी है, और ऐसे हम मानते हैं दक्षिणतम भाग यहाँ पर को, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसका अक्षांशीय मान 6.8 है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, हम देखते हैं पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु यहाँ पर है, और इसका देशांतरीय मान, ठीक है। ऐसी जितनी भी लकीरें होंगी वो देशांतर को दर्शाता है, और ये जो लकीरें हैं वो अक्षांश को दर्शाता है। ये बहुत सारी लकीरें ग्लोब में होता है, आप जानते होंगे। तो ये पूर्वी पश्चिमी देशांतर कितना है, तो इसका मान है 68, ठीक है, अक्षांशीय मान। ये इस पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, तो ये है गौरमाटा, गौरमाता, ठीक है। कहाँ है, तो गुजरात में। याद रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गौरमाटा, गुजरात। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं गौरमाता, ठीक है, गुजरात। आगे है पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका मान है 9725, ठीक है। और ये किस स्टेट में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बिंदु है दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह आप एसएससी दिला रहे हो या यूपीएससी या पीएससी, सीजी व्यापम के सभी एग्जामों में इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ठीक है। आप एक मैप बना लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा आईएमपी टॉपिक है, इनमें से प्रश्न आता ही है। पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, तो इसका नाम है कीबीथू, ठीक है। याद रखेंगे, कीबीथू नामक जगह पे ये जो बिंदु है वो बनता है, याद रखेंगे, ठीक है। अक्षांशीय मान को लैटिट्यूड कहते हैं, और देशांतरी मान को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत एक विशाल देश है, जिसकी लगभग लंबाई देखे तो यहां से इंदिरा पॉइंट से लेके कन्याकुमारी तक लगभग 3214 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, लंबाई। याद रखेंगे, भी पूछा जा सकता है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो इसका लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर इसका पूरा यहां तक की लंबाई है, ये, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग इसका टोटल क्षेत्रफल है भारत का। विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। और विश्व का लगभग 2.42% भूमि भारत के पास है, ठीक है। याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब ये 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, तो इससे बड़ा कौन कौन सा देश है, आप जानते हैं तो अच्छा है, और नहीं जानते तो फिर देखिए, हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा देश विश्व का है वो है रूस, जो आधा एशिया महाद्वीप में आता है, और कुछ उसके भाग जो मॉस्को है वो यूरोप महाद्वीप में चला जाता है। कनाडा दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर है चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठवा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो 7वां नंबर का देश है वो है भारत, ठीक है। 7वां नंबर का देश है भारत। इसको भी याद रखेंगे कि भारत से बड़े कौन से देश हैं, याद रखेंगे, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, पूर्वी बिंदु यहाँ पर नहीं लिखे हैं, इसको लिख देते हैं कीबीथू, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, और क्या देख सकते हैं, तो इसमें देख सकते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा देख सकते हैं, जिसमें कर्क रेखा हम देख सकते हैं, जिसको मैं बना देता हूं। यहां से दोस्तों ये कर्क रेखा जो है गुजरा हुआ है, यहां से नीचे होते हुए
ठीक है, इस प्रकार ये गुजरा हुआ है। कर्क रेखा, कौन सा रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? तो 23 है, 1/2, 23 1/2। और ये कितने राज्यों से गुजरा है? कर्क रेखा के बारे में बात करें तो ये टोटल 7-8 राज्यों से घिरा हुआ गुजरा है। और इसको कैसे याद करें? तो इसका ट्रिक है ना, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरा है उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, गमछा झार, ये है दोस्तों इसका ट्रिक, ठीक है। कर्क रेखा के राज्यों का नाम याद करना। ठीक है। अब बताता हूं, मी से हो गया मिजोरम, ठीक है, मिजोरम इधर है मिजोरम। फिर त से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, यहां पर है। र से हो गया राजस्थान, यहां से छोटा सा भाग इसका टच है राजस्थान का, ये ज्यादा नीचे हो गया है, खैर आप मैप में समझ सकते हैं, ठीक है। राजस्थान का छोटा सा भाग यहाँ पे टच है। सबसे कम जो कर्क रेखा गुजरता है वो राजस्थान से है। अगला है दोस्तों ग से गुजरात से तो गुजर ही रहा है, आप देख रहे हैं। म से मध्य प्रदेश में सबसे कम राजस्थान, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। याद रखेंगे ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से सब आईएमपी है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए एक एक बात को याद रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और र साइलेंट है, ठीक है। तो मित्र पर गमछा झार कर्क रेखा को याद करने का एक अच्छा ट्रिक है, याद कर लेंगे, ठीक है। आगे हम दोस्तों देखते हैं ट्रिक, ठीक है। आगे दोस्तों एक IST, ठीक है, IST का मान है 82/2, ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय मानक समय जो इलाहाबाद के नैनी में है, इलाहाबाद के नैनी में स्थित है ना, लोकेटेड है। ये लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। पहला तो ये उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर अपना छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर जो है IST भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। तो ये था दोस्तों भारत का भौगोलिक स्थिति, ठीक है, कहां पर क्या है। और इधर हम देखें तो पश्चिम दक्षिण की ओर अरब सागर स्थित है। इधर देखें तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। उधर देखें तो हिमालय श्रेणी, इधर हिंदू कुश पर्वत और इधर पूर्वांचल का क्षेत्र है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का भौगोलिक स्थिति भारत का। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको एक बार देखने के बाद दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब प्रश्न कैसे आता है? तो प्रश्न पूछा जा सकता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है और उसका क्या नाम है, तो इसको आप बता सके परीक्षा के दृष्टिकोण से। भारत के बहुत सारे ऐसे पूछा जाता है कि लंबाई कितना है, ठीक है, चौड़ाई कितना है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। ये सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ आज सीखने को मिला, ठीक है। तो आज जो है ये इंदिरा कॉल को भी याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है, ये सब बातों को याद रखिएगा। और परीक्षा के दृष्टिकोण से इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। आपको ये बेसिक जानकारी जानना बहुत जरूरी था, ठीक है दोस्तों। इसके आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं पाक है, कितने राज्य मिलते हैं इससे, अफगान है, चाइना है, ठीक है, इधर नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा बताऊंगा
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।